हे गाइस, क्या आप जानते हो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? जब आप किसी से कहते हो झूठ की भी हद होती है, मजाक की भी हद होती है, शराब पीने की भी हद होती है, मौज मस्ती करने की भी हद होती है। इस तरह के सेंटेंसेस को आपने अक्सर सुना होगा। डेली लाइफ में लोग इस तरह के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, आप बोलते भी होंगे। लेकिन क्या इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोल पाते हो? नहीं बोल पाते तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। बहुत ही आसान से तरीके से समझाऊंगा, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट सीखते हैं। गाइस, सच बताऊं तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपने बस एक छोटी सी बात याद रखनी है। जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में हद होती है दिखाई दे, तो इसके लिए आपने क्या यूज करना है, इस बात को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। झूठ की भी हद होती है। इस सेंटेंस में झूठ नाउन है। झूठ बोलना वर्ब होता है, लेकिन झूठ क्या है? नाउन है। लेकिन इस सेंटेंस को देखिएगा, शराब पीने की भी हद होती है। शराब पीना एक एक्शन है, एक वर्ब है। तो आपने इन दोनों सेंटेंस में ध्यान देना है। पहले सेंटेंस में नाउन है और दूसरे सेंटेंस में वर्ब है। तो आपने इस बात को याद रखना है, जब कोई नाउन वाला सेंटेंस होगा और उसके अंत में हद होती है होगा, तो उसके लिए आप देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लस नाउन प्लस टू यूज करेंगे। क्या स्ट्रक्चर क्या होगा? देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लस नाउन प्लस टू। लेकिन अगर कोई एक्शन वाली बात होगी, जहां पर कुछ करने की बात होगी, वहां पर देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, लास्ट में टू ऐड कर देंगे। तो आपने इन दोनों बात को याद रखना है। जब कोई नाउन होगा तो इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, जब कोई वर्ब होगा, कोई एक्शन होगा, तो इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल से इस बात को अच्छे से समझते हैं। जब आप किसी से कहते हो झूठ की भी हद होती है, इस सेंटेंस में झूठ क्या है? नाउन है। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाएगा। झूठ की भी हद होती है। देयर इज द लिमिट ऑफ लाइज टू। देयर इज द लिमिट ऑफ लाइज टू। एक और सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो मजाक की भी हद होती है। मजाक करना एक्शन है, लेकिन मजाक क्या है? नाउन है। इसलिए यहां हमने नाउन वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। मजाक की भी हद होती है। देयर इज द लिमिट ऑफ जोक टू। देयर इज अ लिमिट ऑफ जोक टू। आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अब हम लोग एक्शन वाले सेंटेंसेस देखते हैं, जिसमें वर्ब की बात होगी। तो आइए, हमारा पहला सेंटेंस है, शराब पीने की भी हद होती है। इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी कह सकते हो, शराब पीने की भी एक सीमा होती है। तो आपने इस बात को याद रखना है। अगर किसी सेंटेंस में कहना हो सीमा होती है या हद होती है, उसके लिए आपने इसी स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, शराब पीना। शराब पीना क्या है? एक एक्शन है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। शराब पीना को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक, लेकिन हमने यहाँ आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, तो क्या बनेगा? ड्रिंकिंग। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा? देयर इज द लिमिट ऑफ ड्रिंकिंग टू। शराब पीने की भी एक हद होती है। देयर इज द लिमिट ऑफ ड्रिंकिंग टू। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो मौज मस्ती करने की भी एक हद होती है, या आप इस तरह से कहते हो मौज मस्ती करने की भी एक सीमा होती है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। मौज मस्ती करना, मौज मस्ती करना को इंग्लिश में बोलते हैं हैव फन, लेकिन यहाँ हमने आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? हैविंग फन। कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा? देयर इज द लिमिट ऑफ हैविंग फन टू। देयर इज द लिमिट ऑफ हैविंग फन टू। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो किसी को धोखा देने की भी एक हद होती है। धोखा देना ये क्या है? एक एक्शन है, एक वर्ब है। तो यहाँ हमने आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। धोखा देना को इंग्लिश में चीट कहते हैं। आईएनजी लगाएंगे, क्या बनेगा? चीटिंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा? देयर इज अ लिमिट ऑफ चीटिंग समवन टू। देयर इज अ लिमिट ऑफ चीटिंग समवन टू। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो पैसे बर्बाद करने की भी एक हद होती है। पैसा बर्बाद करना ये क्या है? एक एक्शन है। तो यहाँ हमने क्या यूज करना है? आईएनजी फॉर्म। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा? देयर इज अ लिमिट ऑफ वेस्टिंग मनी टू। देयर इज अ लिमिट ऑफ वेस्टिंग मनी टू। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ही आसान सी बातें हैं, आपने बस इस बात को याद रखना है। नाउन होगा तो देयर इज द लिमिट ऑफ प्लस नाउन प्लस टू ऐड करेंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगर किसी एक्शन की बात होगी, अगर कोई एक्शन होगा, तो आईएनजी फॉर्म लगाकर उसे बनाएंगे। तो इन दोनों बात को आपने याद रखना है, जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाया है। तो आई होप कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपके लिए यहाँ दो सेंटेंस दिया गया है, इन दोनों सेंटेंस को बनाकर कमेंट करें एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।